गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई रोबोटिक्स के बारे में, जो कि अगले आने वाले 3-4 सालों में या एक डिकेड्स में एक स्टोरी होने वाली है। इस वीडियो में हम वो स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो यूएस में लिस्टेड है एंड दे आर मेनली वर्किंग इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेशली द रोबोटिक्स। आपने देखा होगा कि सेल्फ व्हीकल ड्राइव आगे आने वाले समय में आ रहा है। रोबोटिक्स बहुत तेज़ी से आगे से बढ़ रहा है। यूएस में बहुत सारी इनोवेशंस इन सारी चीज़ों में हो रही हैं और इसका इम्पैक्ट और इसका जो एडवांटेज है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर आपको लेना है तो यू नीड टू हैव यूर सम एक्सपोजर टू दिस स्टॉक्स विच इज़ गोइंग टू लेड द रोबोटिक स्टोरी इन डेज टू कम। बिकॉज होता यह है कि स्टॉक मार्केट में हम पैसे कमाने के लिए आते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है। एक बिज़नेस को अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। तो स्केलेबिलिटी तभी आएगी जब कोई एक टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन होगा। तो वो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हुआ था इंटरनेट से 2000 के टाइम में। उसके बाद अभी एआई का एक डिस्ट्रप्शन आया है कि बहुत सारी जगह पे एआई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि एनवीडिया जैसी कंपनी $4 ट्रिलियन मार्केट कैप बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट 3 ट्रिलियन के ऊपर है। जेमिनी जो गूगल का जो एआई ऐप है वो भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। ओपन एआई का चैट जीपीटी बहुत अच्छी तरीके से काम इस सेक्टर्स में कर रहा है। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, हम फोकस करेंगे कि रोबोटिक्स के ऊपर। देर इज़ नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक्स विच आई एम गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टॉक्स विच इज़ स्मॉल कैप हो सकते हैं, बहुत सारी जगह पे रिस्क हो सकती है। यूएस का मार्केट पहले ही अभी और वैल्यू ट्रेजेक्टरी में गया है। सो यू नीड टू एनालाइज दीज कंपनीज एंड अंडरस्टैंड द रिस्क बिहाइंड इट, बिकॉज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंडियन मार्केट एंड द यूएस। इस यूएस मार्केट में कोई स्मॉल कैप 20% एक दिन में बढ़ते हैं और 20% नीचे भी आते हैं। सो यू नीड टू हैव दैन appetite and risk understandings before you invest in these kind of companies. But obviously if you understand these companies very well, if you understand the technology very well, then I think it's a better play. और सबसे ज़्यादा ईपीएस ग्रोथ की बात करें या स्केलेबिलिटी की बात करें तो रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जहाँ पर बहुत सारा पैसे कमाने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पैलेंटियर जैसा स्टॉक हमने अपने वीडियो सीरीज़ में 2024 में बताया था। That was around like $14, and that stock has gone now $185. It is the AI interface play for all the AI tools which Palantir has come with. और इसकी वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ा है। एंड देयर सो मेनी कंपनीज लाइक द एनवीडिया, जिसका 2 ट्रिलियन की मार्केट कैप की कंपनी थी, अभी 4 ट्रिलियन मार्केट कैप की कंपनी हो रही है। एंड इट विल नॉट बी वंडर कि एनवीडिया विल बिकम द $5 ट्रिलियन मार्केट कैप कंपनी इन डेज टू कम। तो एआई की ये जो स्टोरी है अगले 3-4 सालों में बहुत अच्छी तरीके से स्केल अप हो रही है। और बहुत सारी जो हाइपर स्केलर कंपनीज है, जैसे फैंग कंपनीज हैं अमेरिका में, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, टेस्ला, अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन, ये सारी कंपनी एआई में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट कर रही है। बहुत सारे टाइप्स अपने अपने बहुत सारे कंपनियों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि एवरी कंपनी का अभी एजेंडा वही है कि मैं एआई के इस ग्रोथ स्टोरी में आगे बढ़ूँ और मैं नंबर 1 रहूँ। अभी तक का नंबर 1 प्लेयर है एनवीडिया, जो कि बहुत बड़े तरीके से बढ़ा है, जीपीयूज़ को इन फ्रंट किया है, डेटा सेंटर्स को अपने बढ़ाया है। और जेंसन जो इनके सीईओ हैं, उन्होंने मार्वलस काम पिछले 3-4 सालों में किया है टू रीच द कंपनी टू द 4 ट्रिलियन मार्केट कैप। तो ये तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जनरल्स के बारे में। लेकिन जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, आपने देखा होगा या कई आपने वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि ऑप्टिमस, ये जो रोबोट टेस्ला ने जो बनाया है, जो एक ह्यूमन को रिप्लेस करता है बहुत सारी जगह्स पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स की बात करें या हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर अब रोबोट्स ह्यूमन को रिप्लेस करेगा और वही चीज़ें वो करेगा जो ह्यूमन करता आ रहा है। तो उसके केस में क्या हो जाएगा, देर इज़ नो टायर्डनेस, देर इज़ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट डेटा दैट यू कैन एनालाइज। और उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हर एक कंपनी को आगे बढ़ने के लिए अपनी कॉस्ट अगर कम करनी है तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। उसका वही एक मेजर रीज़न है कि चाइना में जो नंबर ऑफ रोबोट्स उनके फैक्ट्रीज़ में लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके कंपनियों में, आपके फैक्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा रोबोट काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी वैसे ही बढ़ेगी। अगर मैं 24 घंटे में कितनी यूनिट्स सेल कर पा रहा हूँ, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ अपने फैक्ट्री में, अगर वो ह्यूमन करता है तो उसको 12 घंटे के बाद दूसरा ह्यूमन आता है और वहाँ पर लैग भी होता है। अगर वही चीज़ रोबोट करेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से बनती है। तो इसीलिए आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होती है। इसीलिए आपको चाइना से जो चीज़ें मिलती है वो बहुत सस्ती होती है, बिकॉज उनके फैसिलिटी में जो रोबोट्स लगते हैं वो उनके प्रोडक्टिविटी को
इन्हांस करते हैं, इसलिए उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा कम आती है. ऑब्वियसली इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू हैव दोज रोबोट्स इन द कंपनी ऑल्सो इज ऑन द हाई साइड. तो हम बात कर रहे हैं कि टेस्ला का जो एक मॉडल है. For everyone who is watching this video, just wanted to share this information that the Tesla is not going to longer this only the car making company. Obviously अभी का बात करो तो 70 बिलियन का रेवेन्यू टेस्ला के अगर आप बात करो तो वहाँ से कार सेलिंग से आता है, इलेक्ट्रिकल कार सेलिंग से आता है, और बाकी जो एनर्जी और स्टोरेज का डिवीजन है वहाँ से 10-11 बिलियन का डिवीजन वहाँ से पैसा आता है उनका. और टेस्ला जैसी कंपनी अपनी बैटरीज भी बनाती है, लिथियम आयरन बैटरी जो होती है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में लगती है, वहाँ से वो पैसा बनाते हैं. और उनका जो एक डिवीजन है जहाँ पर वो रोबोटिक्स का प्ले करते हैं, जहाँ पर वो ऑप्टिमस रोबोट का 2.0 2.5 3.0 का वर्जन वो लाते हैं. ऑप्टिमस रोबोट ये टेस्ला के एक नया यूनिट है जो आगे जाके 80% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द टेस्ला विल बी इंक्योर्ड बाय ऑप्टिमस रोबोट. बिकॉज ऑप्टिमस रोबोट्स जो है वो बेसिकली आपके मान लो कि आपके कोई बेवरेज शॉप है, वहाँ पर आपके बियर्स को आपको देना है, मैं जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वहाँ पर रोबोट्स का काम होगा. अगर मान लो कि आपके घर में कोई एज्ड आदमी है और वो अकेले रहते हैं और उनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं है वहाँ पर, तो आप रोबोट को वहाँ पर लगा सकते हो, ऑप्टिमस को लगा सकते हो. वो घर की सारी चीज़ें करेगा, फ्रॉम द क्लीनिंग टू पिक एंड चूज़ द मटेरियल. अगर एल्डरली लोगों को हेल्प करनी है तो वो भी करेगा, कपड़े आपके ठीक कराने हैं तो भी वो ऑप्टिमस रोबोट करेगा. और ये हाईली सुपर इंटेलिजेंस डेवलप्ड अलॉन्ग विद द एआई एंड द मशीन लर्निंग कैपेसिटीज़, ऐसे ये रोबोट्स होते हैं. फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग this video, I encourage them to go and see the Tesla's website and the Optimus robots and understand and learn about it, how the future is going to shape. Obviously the bad side of it is like the humans is going to replace, क्योंकि जो लोअर स्टेटा का ऑफ द मिडिल क्लास है तो वहाँ पर बहुत सारी जगह पर जो फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं उसको रिप्लेस किया जाएगा अगले आने वाले समय में. लेकिन एज ए इन्वेस्टर यू नीड टू हैव एन आई ऑन दीज काइंड ऑफ कंपनीज. इसलिए आपने देखा होगा कि टेस्ला के स्टॉक में अगर Q2 के नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर उनकी जो ऑटो मेकिंग से है, कार से है, तो वो 20% डाउन है. रेवेन्यू 20% से डाउन है, रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहा हूँ. तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है 20% से डाउन है इलेक्ट्रिकल सेल्स कार में. आपने देखा होगा कि यूरोप में टेस्ला का जो परफॉर्मेंस है बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग द इलेक्ट्रिकल कार, बिकॉज दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द कंपनीज लाइक BYD फ्रॉम द China. So in overall, the Tesla, the stock itself is going to be the future of the human robotics, Optimus, and also self vehicle ड्राइविंग. तो सेल्फ व्हीकल ड्राइविंग में यूएस में उनको लाइसेंस मिल चुके हैं, लंदन में उन्होंने बहुत 2-3 जगह पे टेस्टिंग किए हैं. तो इंडिया इज़ गोइंग टू बी फार अहेड ऑफ दैट स्टोरी ऑफ द सेल्फ व्हीकल ड्राइविंग सिस्टम. बट एज लॉन्ग एज द टेस्ला इज कंसर्न, आई वॉन्ट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द ऑप्टिमस विच इज़ गोइंग टू ड्राइव दिस 80% ऑफ द रेवेन्यू. ऐसा मैंने नहीं, इलॉन मस्क अपने इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं, और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी हालांकि टेस्ला के स्टॉक में $370 के लेवल के ऊपर कुछ आई थिंक $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है. तो दीज आर वन ऑफ द फैक्टर्स अबाउट द ऑप्टिमस. यू हैव टू लुक इनटू दिस कंपनी. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बाय एंड सेल ऑल दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, बट यू शुड लर्न अबाउट दिस एंड हाउ द फ्यूचर इज गोइंग टू शेप फॉर द थ्रू द ऑप्टिमस रोबोटिक्स. दूसरी एक कंपनी है जिसका नाम है इंटीट्यूट सर्जिकल्स. तो इंटीट्यूट सर्जिकल ये जो कंपनी है ISRG, यूएस में आपका इसका शॉर्ट फॉर्म मिलेगा. तो ये बेसिकली जो हॉस्पिटल स्पेस होता है, जो आपके सर्जिकल स्पेस होता है, आपको बड़े बड़े सर्जरी होती है, ब्रेन की सर्जरी, हार्ट की सर्जरी, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो सारे AI इनेबल्ड रोबोटिक्स इक्विपमेंट लगेंगे. और बेसिकली ये जो स्टॉक है कुछ 600-700 के लेवल पे था, अभी बहुत बुरी तरह से गिर के 400 के लेवल पे आया है. बट आई थिंक दीज आर द रीजनेबल लेवल्स फॉर दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स टू कंसोलिडेट फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज उनकी जो ग्रोथ थी 30% की ग्रोथ, वो भी थोड़ी सी 20% पे आ गई है. इसका एक रीज़न था जिसकी वजह से स्टॉक गिरा पड़ा हुआ है. लेकिन Q3 की कॉन कॉल्स में कंपनी क्या बोलती है, किस तरीके से परफॉर्मेंसेस रहता है. उन्होंने एक चाइनीज़ कंपनी है आई थिंक बीजिंग टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस, उनके साथ अभी एक नई डील उन्होंने साइन की है दिस कंपनी ने, इंटीट्यूट सर्जिकल्स ने. तो इंटीट्यूट सर्जिकल इज़ अराउंड लाइक $158 बिलियन कंपनी. कंपनी इज इनटू द हेल्थ केयर एंड द हॉस्पिटल स्पेस. They are into the surgical space where you have to do the complex surgical for the doctors, for the patients. तो उनके लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं तो वो सारे रोबोटिक्स AI इनेबल्ड रहते हैं. तो ये कंपनी को भी आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो. हालांकि बहुत सारी कंपनियों में रेवेन्यूज़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि इन सारी कंपनियों में अभी शुरुआत के दौर में हैं. ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों में, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा इन कंपनियों का जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर कोई कैश फ्लो नज़र नहीं आएगा, आपको बहुत पूरा बैलेंस शीट यहाँ पर
नज़र आएगी, बट देन यू हैव टू सी अबाउट द फ्यूचर व्हाट इट ब्रिंगिंग टू यू एज एन इन्वेस्टर। सो तीसरी एक कंपनी है जिसका नाम है रिच टेक बायोटेक्स, रिच टेक रोबोटिक्स। तो रिच टेक रोबोटिक्स एक छोटी $670 मिलियन मार्केट कैप की कंपनी है। अगर आप देखोगे कि उनका जो रेवेन्यूज़ की तरफ जाओगे तो 20% डाउन उनके रेवेन्यूज़ है, लेकिन ये कंपनी जो है ये भी कंपनी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में या रोबोटिक्स में अच्छी तरीके से काम कर रही है। यूएस में आप देखोगे ऐसी छोटी छोटी, इसको तो आप स्मॉल कैप मानोगे, $4 के अराउंड कुछ उसकी स्टॉक प्राइस है, लेकिन the important thing about these kind of companies is they are doing some innovations. If you look into the India, I don't find any kind of this into the AI kind of robotics and revelations or innovation that's getting happen across the level. I'm not saying it is not happening, but across the level in USA it's far ahead. And the problem is, I want to tell you something, is like कि अभी यूएस की जो रेस है वो चाइना के साथ चल रही है। बेसिकली अगर यूएस गवर्नमेंट की बात करें तो यूएस गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों में अपनी ओर से पैसा लगा रहा है, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनी होती है उनको रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है, नए नए डेवलपमेंट्स के लिए, रोबोटिक्स के लिए। इसलिए यूएस गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनियों को एक थोड़ा सा इंसेंटिव देता है ताकि आप डेवलपमेंट इन सारी चीज़ों में करो। वही चाइना अपने देश में कर रहा है, बहुत सारी कंपनियों को इंसेंटिवाइज करता है कि इसमें डेवलपमेंट किया जाए। तो ये रेस अभी कंपनियों के बीच में नहीं हुई है, क्योंकि अगले आने वाले दशक में कोई देश अगर एआई में टॉप पावर करेगा, अगर वो इनेबल्ड रहेगा एआई से, अगर वो रोबोटिक्स में आगे बढ़ेगा, तो उसकी जो डेवलपमेंट है उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। मेनी ऑफ यू विल बी डिसएग्री विद व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग विद द इंडिया एंड एवरीथिंग ऑल अबाउट, बट एज फार एज हिज कंसर्न एंड हिज फोकस ऑन द यूएस and his focus on all the major companies in the US, he's very closely working with the Nvidia, Microsoft, Google and all that. They are inviting the people, having the discussions, because he would like to win that race which is going ahead, and they don't want US to be behind of China, because US कभी नहीं चाहेगा कि चाइना के इस AI के रेस में वो पीछे पड़े। तो they are all investing, they are all thinking about the future, and this is why the future lies, and this is why Donald Trump is taking the decision where we don't like the decision, but as far as his country is concerned, I think he's doing the right job for he has to. Sometimes he's outspoken and all of that we all disagree, but in terms of the technology and the support to technology, I think he's in ahead of us. तो चौथी कंपनी की हम बात करेंगे एनवीडिया। तो एनवीडिया एक बड़े मार्केट कैप की कंपनी है, 4 ट्रिलियन मार्केट कैप उनकी बन चुकी है, लेकिन उनका एक जेटसन करके आप बोलोगे कि रोबोटिक्स मॉड्यूल है। तो बेसिकली ये जेटसन जो है सुपर कंप्यूटर आप मानोगे, इसमें मशीन लर्निंग की एक्टिविटी है, हाई कंप्यूटेशनल पावर्स है। तो जेटसन इज ब्रेन बिहाइंड फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्स रिलेटेड सॉल्यूशंस द प्रॉब्लम दैट यू हैव इन योर डे टू डे लाइफ। तो इसके एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि बेसिकली आपके एक जो सिक्योरिटी कैमराज होते हैं, तो सिक्योरिटी कैमराज में अभी आप देखोगे कि एक आदमी वहाँ से उधर गया, चोर ने इस तरीके से चोरी की, आपको ये दिखता है, लेकिन ये जेटसन उस कैमरा में आने के बाद, जेटसन इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच कैन इम्प्लीमेंट इनटू दिस कैमराज, एंड उसकी वजह से सो जेटसन इज द ब्रेन बिहाइंड ऑफ दैट कैमराज। तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियरल्स को वो पहले अडॉप्ट करता है, क्योंकि वो एआई और मशीन लर्निंग उसमें ऐड किया गया है। वो ह्यूमन इमोशन को उसमें ऐड करता है, ह्यूमन बिहेवियर को उसमें डिटेक्ट करता है, मोशन डिटेक्ट वहाँ पर करता है, और रियल टाइम इंटरफेरेंस ऑफ द डेटा उसको बैक टू द पीपल जो अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं उनको भी देता है। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल का जेटसन जो एनवीडिया ने बनाया है, इसको भी आप रोबोट मान सकते हो। इसका उपयोग नॉट ओनली उस कैमराज में होता है, लेकिन आपके जो सेल्फ व्हीकल ड्राइव्स जो आने वाले हैं, जिसमें टेस्ला बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो टेस्ला ने एनवीडिया के साथ कोई डील की है जिसके तहत एनवीडिया विल सप्लाई दिस जेटसन टू VSDs। तो सेल्फ व्हीकल ड्राइव्स में क्या होता है कि मान लो कि कोई आदमी गाड़ी नहीं चला रहा होता है, गाड़ी अपने आप चल रही होती है, तो यू विल गेट टू नो, यू विल हैव अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज आउटसाइड। कोई डिफ़िकल्ट रोड है जहाँ पर कोई डेंजर आ रहा है, या कोई आपके आगे से कार आ रही है, तो यू हैव टू नेविगेट थिंग्स, और आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो नेविगेट करना है। तो उसके लिए ये जेटसन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि वो रियल टाइम डेटा अपने सिस्टम्स को देता है, और वो सिस्टम को वो ब्रेक लगाने के लिए, मान लो कि कोई डेंजर आ रहा है, तो वो इंटरफेरेंस ऑफ द डेटा बहुत जल्दी वहाँ पर देता है, जिसकी वजह से आप ब्रेक लगा सकते हो। आप नहीं मतलब कार ही लगाएगी, तो उसके लिए जेटसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ व्हीकल ड्राइव में जेटसन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और आगे आने वाले समय में जेटसन का ये जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो आगे जाते हुए बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है।
इंडस्ट्रियल्स में आप चले जाओगे, मान लो कि ऐसा माना जा रहा है कि अगले आने वाले 10 सालों में अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन, अगर आप मान लो कि पूरा लॉजिस्टिक प्ले है, तो उसके यहाँ पर बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के एक जगह से दूसरी जगह पर फैक्ट्रियों में उस सामान को अमेज़ॉन को रखना, उस इन्वेंटर में रखना, वहाँ से फेडेक्स यूपी पे मतलब अमेज़ॉन की वो डिलीवरी के समय तक लेके जाना, उसके लिए बहुत सारे ह्यूमन लगते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी रोबोट कर सकता है। इसीलिए अमेज़ॉन भी इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट, शॉपिफाई इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट इन इस केस में, बिकॉज अमेज़ॉन चाहता है कि उसके फैक्ट्री में कोई भी ह्यूमन ना रहे और सभी रोबोट्स हो। तो वो क्या करेंगे कि आप अगर डिलीवरीज, मतलब कोई चीज़ की इन्वेंटरी करनी है, मान लो कि एलसीडी टीवीज़ की इन्वेंटरी करानी है, तो उन सारी टीवी को लगाना, वो फैक्ट्री में बिठाना, वहाँ से डिलीवरी आएगी तो वहाँ से पिक एंड चूज़ करना, पैलेट पे लेके जाना, वहाँ से उसको पैकिंग करना, ये सारी चीज़ें अभी रोबोटिक्स करने जा रहा है। तो दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज विच हैव गिवन, देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। सो इन दैट केस माई फेवरेट इज गोइंग टू द ऑप्टिमस रोबोट बिकॉज ऑफ द कैपेसिटीज विच इलॉन मस्क बिल्डिंग इज अपॉन। दूसरी होगी जेटसन, जो एनवीडिया बहुत बड़ी जो कंपनी है, जिसका भी एक बहुत अच्छा रोल आने वाले समय में हो रहा है। मैंने कल एक वीडियो देखा, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, जेमिनी और रोबोटिक्स का एक ये करके। तो जेमिनी ये जो ऐप है, बेसिकली टूल है गूगल का, जिसमें गूगल ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, वो एआई टूल है। आपने देखा होगा नए नए फोटोज़ आपको जेमिनी में मिलते हैं। तो बेसिकली उस जेमिनी का यूज़ करके और रोबोटिक्स का यूज़ करते उन्होंने जेमिनी रोबोट्स भी बनाए हैं, तो उसका भी वीडियो आप देखना। गूगल भी इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो ऑल दिस काइंड ऑफ कंपनीज डूइंग लॉट ऑफ इनोवेशन। तो इसके लिए वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको कैश बर्न दिखेगा, क्योंकि कोई भी इनोवेशन अगर आपको करनी है तो पहले कैश फेंकना पड़ेगा, फिर जाके आपको रेवेन्यूज चले आएंगे। तो इन सारी कंपनियों को आप देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। टेस्ला हो गया, एनवीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी गूगल हो गया, उसके बाद आपकी जो कंपनी है रिच टेक बायोटिक्स हो गया, एआई रोबोटिक्स जापानीज़ कंपनी है, वो स्किन केयर प्रोडक्ट में एआई का यूज़ करते रोबोटिक्स करती है। तो रिच एआई रोबोटिक्स को भी आप देख सकते हो। तो एआई रोबोटिक्स हो गया, रिच टेक रोबोटिक्स हो गया, इंटीट्यू सर्जिकल इक्विपमेंट की जो कंपनी है ISRG, इसको भी आप देख सकते हो। तो ये सारी कंपनियां आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा डेवलपमेंट एआई में कर रही है, एंड वी होप दैट सम ऑफ द कंपनीज विल बी क्लियर विनर। ऑब्वियसली मैं सारी कंपनियों में एक ही चीज़ रखता हूँ कि उसका